दिल्ली दरबार की शोभा, सरलता, दिव्यता और सादगी जिनका है गहना, ठिक्कर दिल्ली को ठोकर ठाकुर दिल्ली बनाने का जिनका बहुत बड़ा योगदान है और जिनके हर कदम कदम पर उमंग उत्साह की लहरें हैं फैलती, जिन्होंने भागीरथ ब्रह्मा बाबा से पालना ली है, ऐसी हमारी आदरणीय शुक्ला दीदी का इस रूहानी महफिल में तहे दिल से स्वागत है, अभिवादन है, सत्कार है। जीवन के अंदर लाना ही है, अर्थात सतोप्रधान बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है और संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ठीक है, वो यहाँ के प्रयास से बनेंगे। वर्तमान के पुरुषार्थ में भविष्य नजर आना चाहिए। भविष्य हम क्या बनने वाले हैं, वो वर्तमान का पुरुषार्थ, जैसा पुरुषार्थ होगा वैसी ही प्राप्तियां होगी। ओम शांति। हाथ को ऐसा करें, रिमझिम रिमझिम, को भले ले आएगा और साइड में, फिर उस तरफ, फिर ऊपर, पीछे, थोड़ा आगे झुक के, ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ऐसा वरदान दो। वेरी गुड। क्या वरदान दे रहे वो भी बोलो। विजय भव। और क्या क्या दे रहे हैं, जोर से बोलो, कौन सा वरदान दे रहे हैं। शक्तिशाली भव। क्या दे रहे, विश्व महाराजन भव, ज्ञान सूर्य भव, दैवी संस्कारधारी भव, सतयुग में पुत्रवान भव। ओके, ताली बजाइए। थैंक यू। और भाई साहब दोनों ही यज्ञ की वो सबसे अनमोल रतन, वो खुदा के कोहिनूर नूर, जिन्होंने अपनी संपूर्ण त्याग तपस्या की अग्नि से अपने आप को तपाया है, नियम मर्यादाएं अनुशासन से अपने जीवन को तराशा भी है और साथ साथ में अपनी रूहानी आभा से हर एक ब्रह्मा वत्सों का जीवन की शोभा भी दी है, जिनकी वाणी है वरदानी, जो सर्व के लिए करते हैं कल्याणकारी। ऐसे रहमदिल, महादानी, मास्टर दाता है आप, उस ईश्वर की अनोखी कुदरत की नायाब तोहफा है आप। तो ऐसे बाबा ने हम गुड़गांव निवासी ब्राह्मणों को, दिल्ली दरबार को ये बहुत ही सुंदर तोहफा हमारे बीच में दिया है। तो हम बहुत ही दिल की गहराई से आपका इस गुड़गांव में जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं।
हमको हमारी दीदियाँ स्मृति का तिलक याद दिलाते हैं और आज हम अपने इस अलौकिक ब्राह्मण संगठन में बिंदी के द्वारा उनका वेलकम भी कर रहे हैं। साथ साथ में प्रमिला दीदी बैच के द्वारा भी स्वागत कर रहे हैं। हो 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 अच्छे हैं भाग्य हमारे जो आप यहाँ है पधारे। खिल उठी है बगिया दिल की, मन हर्षित हुए हमारे प्रांगण में। आपका स्वागत है कि तन मन से स्वागत है। शिवालय में आपका स्वागत है कि महफिल में स्वागत है। नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए। नन्हे नन्हे फूलों से है सुंदर हार बनाए। भाव भरे पुष्पों से श्रद्धा गुच्छ सजाए। स्वीकार हार कर लेना, आशीष हमें दे देना। शुभ स्नेह भरी दृष्टि से हमको निहाल कर देना। प्रांगण में आपका स्वागत है, शिवालय में स्वागत है। कि तालियों से आपका स्वागत है। प्रांगण में स्वागत है। सुंदर हमें अपने सम्मान से नवाजा इस गीत के द्वारा। हम सब भाग्यशाली है, पक्का? तो दिल से कहो वाह बाबा वाह, वाह रे बाबा दीदिया, वाह भाई साहब। जोर से आवाज नहीं आ रहा है। वाह बाबा वाह, वाह रे ये संगम युग, वाह रे भाई साहब। वहां से हमारी दीदिया और बहुत ही सुंदर ये वाह रे हम ब्राह्मण परिवार। आवाज नहीं आया बीबी। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार है प्यार। करुणा का सागर छलकाया, निराकार हो कैसा का। बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा
बाबा शिव बाबा आशाओं के दीप जलाकर अधरों को मुस्कान में उलझन सारी सुलझे पल में हर मुश्किल आसान हुई धन्यवाद हम करे तो कैसे व्यक्त करें कैसे आभार बाबा शिव बाबा बाबा शिव बाबा बाबा शिव बाबा बाबा शिव बाबा ओम शांति ओम शांति। आज सर्वप्रथम आप सब भाई बहनों को और उसके साथ साथ आपकी टीचर्स बहनों को बहुत 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 दिल से पद्म गुणा मुबारक मुबारक मुबारक। क्योंकि बहुत ही शॉर्ट टाइम में इतना सुंदर बाबा का परिवार एक आवाज़ में एकत्र हो गया, ये निशानी है आप सब भाई बहन बाबा को कितना प्यार करते हैं। आप बाबा को ज़्यादा प्यार करते हैं या बाबा आपको ज़्यादा प्यार करता है? सामने से आवाज़ें नहीं आ रही हैं। कौन ज़्यादा प्यार करता है? मदन भाई, बाबा प्यार करता है या आप करते हो? बाबा करता है। राकेश भाई, बाबा, हाँ बाबा। तो बाबा नंबर हमेशा आगे ले लेता है ना, हमेशा आगे ले लेता है। पिता है, पिता है। इतना सुंदर गीत सुन रहे थे। बाबा का प्यार क्या है? बाबा कोई स्थूल रूप से तो हमारे सिर पे हाथ नहीं फेर रहा। वो प्यार क्या है? हम बाबा को जब योग में बैठते हैं तो क्या कहते हैं? बाबा आप प्यार के सागर हो और मैं आत्मा भी प्रेम स्वरूप हूं। वो प्रेम क्या है? किस रूप से बाबा के प्रति वो प्यार झलकता है? बाबा का प्यार हम आत्माओं के प्रति कैसे झलकता है? कैसे? बाबा आज की मुरली को देख लें तो कितने प्यार से हम बच्चों को समझा रहे हैं और समझाते हुए थकते नहीं हैं। अथकपन होना ये प्यार की निशानी है। बाबा के लिए, कार्य के लिए नहीं कह रही हूं मैं, कार्य के लिए नहीं कह रही हूं मैं, सेवा के लिए नहीं कह रही हूं, बाबा के लिए अथक होना, ये है प्यार का इजहार। कभी माँ अपने बच्चे की पालना करके थकती है? नहीं। बाबा हम बच्चों की पालना करके कदापि थकते नहीं।
आज 85 इयर्स हो गए। बाबा नित्य प्रति नया भोजन, नई मुरली तैयार करके हम बच्चों को रोज सुनाते हैं। ये उसका अथकपन है। दूसरा, कितनी पालना करता है, सब कुछ जानता है, जानते हुए अनजान रहता है। हर बच्चे को उसके भविष्य के रूप से देखता है। माँ बाप बच्चे को कह देंगे, बच्चे तुम तो ऐसे हो ऐसे हो, लेकिन प्यारा बाबा अगर उसके सामने कोई कंप्लेन भी लेकर के जाता है कोई की, तो बाबा क्या कहते हैं? नहीं, कितने मिसाल है। बहनें कुछ कहती थी, परंतु बाबा उसका रिस्पॉन्स दूसरे ही रूप में देते थे। बहनें कहती थी, बाबा मैंने आपको इतना इस भाई के बारे में बताया, ये इतना परेशान करता है, फिर भी आपने बाबा उसको इतना प्यार दिया। बच्ची, बाबा बच्चे के भविष्य को देखता है। बाबा हमारे वर्तमान को नहीं देखते, बाबा हमारे पास्ट को नहीं देखते, लेकिन ये बच्चा मेरा भावी, मेरे वर्षे का अधिकारी है, उस रूप से देखते हैं। बाबा का प्यार है। हम कितनी गलतियां करते हैं। 2500 साल कितनी गलतियां की। अब भी बाबा के महावाक्यों अनुसार तो हम स्वयं को नहीं चलाते हैं, कहीं ऊपर नीचे हो जाता है। बाबा का प्यार क्षमा के रूप से है, क्षमा कर देता है और अपने मन में भी नहीं रखता, भूल जाता है। भूलता कुछ नहीं, होता सब कुछ है, जानता सब कुछ है, परंतु बच्चे के लिए वो भी त्याग कर देता है। क्षमा। कल एक भाई आए थे, तो मैं तो दीदी बाबा को याद करता हूँ तो डर से, फियर, आउट ऑफ फियर, भय से, डर से याद करना। क्यों? बाबा हमारा किसी तरीके से हम बच्चों को भयभीत नहीं करता है। बाबा को अधिकार से याद करना है। जहां प्यार है वहां अधिकार है। बाबा के उस स्नेह को हम देखें। बाबा ने हमारी कितनी गलतियां माफ की हैं। बाबा का प्यार हम बच्चों के ऊपर सदा छत्र छाया के रूप से। हर एक अनुभव करता है कि ये मैं करने जा रही थी, ये होने जा रहा था, ऐसा हुआ, लेकिन बाबा की मदद से ठीक हो गया। वो छत्र छाया जो दिल की दुआओं की हम बच्चों के प्रति है, हमारी सुरक्षा का साधन बन जाता है। माँ बाप की दुआओं से बढ़कर
और कौन सी दुआएं होती है। जो पिता माँ रूप से, पिता रूप से, शिक्षक के रूप से, दोस्त के रूप से दिल की दुआएं दे, उन दुआओं से तो कुछ भी तुल नहीं सकता। वो माता पिता की दुआएं केवल संगम पर हम भाग्यशाली बच्चे अनुभव करते हैं। ये बाबा का प्यार है, बाबा का प्यार है। वक्त पर कौन आता है? कौन आता है? जब आप बिल्कुल अकेले हैं, जब आप समझते हैं संसार में कोई नहीं है, इतनी विकट परिस्थिति है, मुझे अकेले चलना है, कौन आता है? प्यारा बाबा कहता, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, सदा तुम्हारे साथ हूं। ऐसा बाबा, ये है उसका प्यार, ये है उसके प्यार का इजहार। 2 दिन पहले एक बहन आई थी पंजाब से, जिन्होंने आतंकवादियों का सामना किया था। आतंकवादी 9 थे, अकेली थी, अकेली। धन की डिमांड की थी, वो उसके पास थी नहीं। उन्होंने पत्र भेजा था, अकेले आना और इतना पैसा लेके आना। गई। बहनों ने कहा, तुम क्या करो? कहती, मैं जाऊंगी, नहीं तो बाबा के घर को नुकसान होगा, मैं जाऊंगी। गई। पैसा लाई? नहीं। तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूं। किसी को आपने कुछ कहना है, किसी से बात करनी है? मुझे किसी से बात नहीं करनी है। कहते, ठीक है, मुझे अपने प्रभु को याद करना है। वो याद करने के लिए बैठी, किसको दिखाई ना दे, बहन दिखाई ना दे। बाद में दूसरी एक जो कमांडर था, उसने कहा, मैं चलाता हूं। जब वो चलाने को तैयार हुआ, उसको पीछे ब्रह्मा बाबा दिखाई दिया, उस बहन के पीछे। वो बोलता है, मैंने तुमको कहा था अकेली आना, तुम किसको लेके आई हो? मैं तो किसको नहीं लेके आई। कौन है? सबके सब उसके पांव पड़ गए। 9। कौन मदद करता है? एक नहीं, ऐसे हजारों घटनाएं हैं। आप अपनी लाइफ की, खुद की जरा रील खोल के देखें, बाबा ने आपको कब कब मदद की है। ये उसका प्यार है। ऐसे मीठे बाबा को हम बच्चे प्यार का रिटर्न क्या देंगे? हम कहते हैं बाबा प्यार का सागर है, उसको वो प्यार का रिटर्न क्या देंगे? प्यार का रिटर्न है जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं, बाप समान बनना। बाबा के इन्हीं गुणों को, जो प्यार का इजहार है बाबा का, इन्हीं गुणों को अगर हम अपना लें, संगठित रूप से, तो ये जग
बदलने में समय नहीं लगेगा। ये प्यार हमारा स्वयं प्रति, अपने साथियों प्रति और सारे विश्व के प्रति कितना ऊंचा बाबा हमें उठा देता है। दुनिया की आत्माओं से हमारा क्या वास्ता, लेकिन हमें विश्व का मालिक बनाता है। वो संस्कार डालने के लिए कहते हैं विश्व को भी सकाश दो और सर्व आत्माओं को सकाश दो। हम उन्हें जानते नहीं, हम उन्हें पहचानते नहीं, लेकिन प्यार, तुम्हारा प्यार बाप समान बेहद का हो। ऐसे मीठे बाबा की हम बच्चे कितने शुक्रगुजार हैं दिल से। आज बाबा ने कहा मुरली में, बच्चे तो मेरा शुक्रिया भी नहीं मानते हो। राकेश में सुना था, तुम मेरा शुक्रिया भी नहीं मानते हो, लेकिन हम तो बाबा का शुक्रिया दिल से प्यार से कहेंगे। ठीक है ना डॉक्टर साहब? ठीक है, दिल से प्यार से शुक्रिया कहेंगे। बाबा आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बस ये शुक्रिया शुक्रिया की नाव पर बैठकर अपना संगम हमने खुशियों में गुजारना है। आज हम सबके मध्य आदरणीय भाई साहब भी पहुंचे हैं और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें बड़ों का सानिध्य प्राप्त होता है। दिनों दिन चक्र आगे बढ़ता जा रहा है, नई दुनिया समीप आती जा रही है। हमारे संगम के ये दिन अति सुहावने, अति प्यारे। ये भी थोड़ा समय ही शेष है। इस संगम को जितना हम एंजॉय कर सकें, इसमें परमात्म प्यार भी है, परमात्म पालना भी है, पढ़ाई भी है और परिवार भी है। ये परिवार दोबारा नहीं मिलता, इसलिए हम अपने परिवार के लिए भी और अपने परिवार के बड़ों के लिए भी बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं कि ये बाबा हम बच्चों को मौका दे रहे हैं जो हम इसको एंजॉय करें। साथ में हमारी शुक्ला दीदी जो कि ORC में हमारे साथी हैं और अपने भारत में जब सेवाएं आरंभ हुई तब अमृतसर में आपका जन्म हुआ और ऐसी पहली कुमारी जिसने अपनी तपस्या के बल से, अपनी निष्ठा के बल से संसार को बताया कि पवित्रता के बिना नई दुनिया की स्थापना होना असंभव है। और वे लोग झुके और इनको छुट्टी दी और आप ORC के साथ साथ हरिनगर से संबंधित से केंद्रों की भी संभाल करती परिचय तो आपको मिला। आज आप भी हमारी सभा में हैं, आपका भी बहुत प्यार से दिल से स्वागत करते हैं। आप सभी भाई बहन जो उपस्थित हैं, आप सबका भी बहुत प्यार से, दिल से, रूहानियत से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। ड्रामा का ये बहुत ही अनोखा अद्भुत दृश्य है जो इस यज्ञ के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में लिखने जाने वाला, कि जैसे दीदी ने भाई साहब के बारे में भी बताया, शुक्ला दीदी के बारे में बताया, और जो दीदी हमें क्लास में बता रहे थे, शुक्रिया शुक्रिया, हर चीज़ का शुक्रिया। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता,
दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी। धरती तरसे, अंबर बरसे, रुत आए रुत जाए, हाय हर मौसम की खुशबू चुन के बागबां बाग सजाए। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां। बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबां। बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां, बागबां रब है बागबां। आए थे हम एक रोज मेहमान बनकर, क्या थी खबर आपके, घर के ही हो जाएंगे। पर्दे पे जो रिश्ते निभाए हैं हमने, यूं आपसे भी सभी नाते वो जुड़ जाएंगे। और हम क्या कहें आपसे, बस करने को आए हैं कराम। आप जो हमको अपनाते नहीं, तो बनता नहीं ये हमारा सा परिवार। ऐ दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। मिले हम छलक उठा खुशी का खुमार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुले गुलजार क्या कहना। खिले खिले चेहरों से आज घर है मेरा, गुल गुलजार क्या कहना। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। सभी शुक्रिया अदा करें पांडव और शक्ति भी। हाथ थाम के आपने है हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया
बहुत ही सुंदर शुक्राना अदा किया इस नृत्य के द्वारा। और आखिर जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, जिस खुदाई नूर का हमें इंतज़ार था, जिनके लिए कहे कि भाई साहब आप यज्ञ की हिफाजत का बेड़ा आपने है उठाया, हर मुश्किलों का दौर अपनों को है सहराया, ज्ञान की रमन में सदा रहते हैं व्यस्त, योगी जीवन द्वारा योग की प्राप्तियों का एहसास कराते हैं आप। आपके अल्फाज में वो जान है, वो जुनून है जो किसी के अंदर के मैल को धो लेते हैं। आपके अल्फाज में वो शौर्य है जो किसी की विचारधारा को बदल देते हैं। आपके वाणी में है बड़ी ताकत जो किसी के जीवन को पलटा सकती है। आप वो चमकती हुई मणि हो जिसे स्वयं भगवान मुरली में सलाम करता है, मुरली में सलाम करता है। ऐसे सत्य की राह पर चलने वाले स्वयं परमात्मा की पहचान बनकर हमारे सामने आज भाई साहब है। और हम चाहेंगे कि हम भाई साहब से भी कुछ प्रश्न उत्तर कहे, टॉक शो करे, वो करें। और मैं सोनिका बहन को बुलाना चाहूँगी। कुछ प्रश्न हमने निकाले हैं हम सब की तरफ से, जो वर्तमान समय कुछ ऐसी चैलेंजेस हैं उसको लेकर भी, जो हमारा खुद का तपस्या राजयोग, ये हमारा सर्वश्रेष्ठ राजयोग है, परंतु फिर भी आज वह राजयोग बाकी की तरह कैसे एक सेम हो गया है या ऐसा महसूस प्रतीत होता है। तो ये सारे प्रश्न सोनिका बहन हम भाई साहब से पूछेंगे। ओम शांति। भाई साहब, कोविड के बाद हमें एक वरदान प्राप्त हुआ ऑनलाइन द्वारा, बड़ों की क्लासेस सहज। भाई साहब, सहज ही बड़ों की क्लासेस ऑनलाइन से प्राप्त होने लग गई देश विदेश, और मुरली भी हमें बड़ों द्वारा प्राप्त होनी शुरू हो गई, मधुबन की मुरली। तो अब प्रश्न आता है, जब इतनी प्राप्तियां हो रही हैं तो भाई साहब अब कोविड पूरा हुआ और सेंटर में जाने का समय आया, तो अब जो है वो रेगुलर मुरली जो है वो इतनी अनिवार्य महसूस नहीं होती, ऑनलाइन से प्राप्तियां होती हैं। क्या कह रहे हैं? ओम शांति, ओम शांति। पहली बात तो ये है, मुझे पता नहीं था कि मैं एग्जामिनेशन देने आया हूँ। आते सारी हैं? अच्छा, मैं तो इतना खुश हो रहा था कि देखो कि प्यारे बाबा ने इतना शानदार परिवार बनाया, और ये परिवार सारी दुनिया में बनाया हुआ है, और जगह जगह पर। अब जैसे हम इस स्थान में बैठे हैं, इस हॉल में रोज कार्यक्रम होते रहते होंगे, परंतु ये जो कार्यक्रम हमारा प्रेम भरा संगठन हो रहा है, स्नेह मिलन हो रहा है, और जो और कार्यक्रम होते हैं, मैं सोच रहा था उसमें फ़र्क क्या है। तो आप देखेंगे कि आज की लहर जो है वो प्रेम के सागर की बात हो रही है, पिता और बच्चे के प्यार की बात हो रही है, बच्चों और पिता के प्यार की बात हो रही है, और सागर
और दुनिया तो एक बूंद की प्यासी है, तो यहाँ प्रेम बरस रहा है। हम लोगों को यहाँ खास क्या मिल रहा है? हम यहाँ आए हैं, आपस में क्या मिल रहा है? प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, प्रेम ले रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, और इतना सारा प्रेम जैसे कि फैला हुआ बरस रहा है। अच्छा, बहन जी कहेगी मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया। अच्छा, इसमें आपका उत्तर आ गया कि अगर हम सब ऑनलाइन इस हॉल में बैठे होते, ऑनलाइन हैं जी, अच्छा, तो आपको इस प्रेम की महसूसता आती? किसी को भी आती? ना आप स्नेह दे सकते हैं, ना स्नेह ले सकते हैं। ऑनलाइन तो एक परछाई है ना? तो इसलिए हमसे भी लोग क्या पूछते हैं, ज़्यादातर ये पूछते हैं कि आप ब्रह्मा बाबा के साथ रहे थे, है ना, मातेश्वरी के साथ रहे थे, उनकी कोई बात सुनाओ। क्यों और बात क्यों नहीं पूछते? उन्होंने इतना ज्ञान दिया, इतना यज्ञ फैल गया, इतना ये तो नहीं पूछते। वो क्या पूछते हैं? उनकी कोई बात सुनाओ। तो जब हम वो बात सुनाते हैं तो हैरत से देखते हैं, अच्छा बाबा ऐसे इनके साथ करता था, हमारे साथ भी करता तो क्या होता। ठीक है। और बाबा, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ के इतने वर्ष पहले अव्यक्त रूप में क्यों हो गया? ऑनलाइन क्यों हो गया? सोचने की बात है। तो ब्रह्मा बाबा ने सोचा कि मैं एक जगह होऊंगा, एक शरीर में होऊंगा, तो इतने सारे बच्चों से कैसे मिलूंगा। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने देह का भी त्याग करके, नहीं तो आप सोचो कि शिव बाबा संगम पे थोड़े समय के लिए ब्रह्मा का रथ लेता, उसको भी त्याग कर शिव बाबा को चाहिए तो कोई दूसरा रथ ले ले, पर मैं अपने बच्चों के लिए, मैं साकार में प्रजापिता हूँ, तो मैं सब बच्चों से हर वक्त मिल सकूँ, बेहद मिल सकूँ, सबसे मिल सकूँ, सब मेरे से मिल सकें, जिस वक्त चाहे मिल सकें। वो तो इसलिए व्यक्त हो गया। लेकिन खुद भगवान को, परमात्मा को, जो सर्वशक्तिवान है, धरती पर क्यों आना पड़ा? बहुत लोग पूछते हैं। सिर्फ भारतवासी जानते हैं कि भगवान की जन्मभूमि भारत है। लोग तो मानते नहीं, और ज़्यादातर यही कहते हैं कि अगर वो सर्वशक्तिवान है तो ऑनलाइन ही क्यों नहीं ऊपर से ज्ञान दे देता। कहते हैं कि नहीं, ऊपर से सबकी बुद्धि को प्रेर दे, ज्ञान दे दे उसको। इतनी दूर से, परम धाम से, कहते सबसे दूर से तो मैं आता हूँ, आने की तकलीफ़ करने की क्या ज़रूरत है। वो भी जानता है कि जब तक आमने सामने, साथ, ऊपर नीचे, आगे पीछे अनुभव नहीं होगा, तो एक होता दिमाग के खुशी। दिमाग की खुशी आजकल ज़्यादा लोग यही करते हैं। बाबा ने कुछ दिन पहले कहा है कि दिमाग में चीज़ आती है और जाती है, दिल में समाती है ना। तो जो दिल में समाई हुई चीज़ है वो थोड़ी सी भी होगी तो समाई हुई तो होगी, आपकी तो होगी, दिमाग में तो आएगी और जाएगी। तो जिसको कहते हैं ख्याली पुलाव पकाना, दिमाग के लड्डू खाना है। आप दिमाग से मिठाई की दुकान सामने रख लो, आप सारी मिठाइयाँ खा लो दिमाग से, पर एक छोटा सा बर्फ़ी का टुकड़ा आपने मुंह में रखा, वो असली है या वो असली है?
क्या ख्याल है? तो प्यार भी आपको मिल जाएगा, पर वो कौन सा प्यार है? जो रियल प्यार की फीलिंग आएगी वो तो पर्सनल आएगी ना। इसी प्रकार से ज्ञान रियल बुद्धि में आएगा तो जो बाबा का दिया हुआ वो आएगा ना। दूसरी बात, जो हीरे होते हैं, हीरों की कितनी दुकानें होती हैं शहर में, और कितने कस्टमर उसके होते हैं, कितने लोग देख करके खरीदते कितने हैं। और राशन की दुकान या पंसारी की दुकान में तो भीड़ लगी रहती है, तो कह जी यहाँ तो बड़ी मौज है, हैं? तो लेकिन वैल्यू किसकी है? इसलिए भगवान कहता है मैं अपने वैल्यूएबल बच्चों को देवता बनाने के लिए, फरिश्ता बनाने के लिए आता हूँ। एक होता है फरिश्ता, एक होता है भूत, है ना। दोनों ही एक जैसे होते हैं। भूत भी ऑनलाइन ही होता है, परंतु उसके अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं आ सकती। फरिश्ता भगवान कहता है मैं खुद आके बनाता हूँ। भूत यहाँ से बन के माया के भूत बनते हैं। इसलिए हमें फ़र्क का पता होना चाहिए। एक तो संगठन और एक रियल अनुभव। अभी भी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा है तुमको अनुभव, वास्तव में अनुभव और अनुभूति ही हमारी है। जो कुछ बाकी है वो जैसे नदी में पानी बह जाता है, जो गिलास आपने पी लिया वो आपका है। तो इतना ज्ञान है, अनुभव और अनुभूति ही हमारी है। तो बाबा हर एक को कहता है योग भी अगर ना लगे तो अनुभव अपने याद करके, अनुभूतियाँ याद करके मस्त हो जाओ। मैं यहाँ पर आपकी सभा में बैठा हूँ तो मुझे बैठे बैठे याद आ रहा था कि मातेश्वरी जी ने शरीर छोड़ने से कुछ दिन पहले मैं माउंट आबू में गया हुआ था। तो मेरी आदत थी कि मुरली के बाद लेक का चक्कर लगाना है। तो मैं एक्चुअली लेक का चक्कर लगा के वापस पांडव भवन में एंटर हो रहा था। उस समय मातेश्वरी जी अपनी ब्राह्मणी के साथ निकली थी लेक पर जाने के लिए। तो मैंने कहा मम्मा आप लेक पर जा रही हैं? बोली हाँ। और मम्मा किस छोटे बड़े को भी आप कहती थी, कहती हैं आप तो हुआ है ना। मैंने कहा नहीं मम्मा मैं आपके साथ चलता हूँ। उस दिन मैंने मम्मा के साथ पूरी लेक तो क्या दूर तक जाके गया आया, बहुत सारी बातें की। मैंने कहा मम्मा अब तो आपको पता है आप मम्मा हैं, मैं ब्रिजमोहन हूँ, आगे सतयुग में कैसे पता लगेगा। तो मुझे बता रही थी कि नाम रूप बदल जाएगा, लेकिन नज़दीकी के हिसाब से महसूसता आएगी। मैं यहाँ बैठे बैठे वही सीन इमर्ज कर रहा था। मेरा दिल भर आ रहा था कि देखो बाबा ने आके हमको कितनी नज़दीकी दी, कितना प्यार दिया। और दुनिया में सब कुछ है पर सच्चा प्यार नहीं है, और यहाँ सच्चा प्यार है और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। और सच्चा प्यार और सबसे प्यार जो है ये बाबा ही सिखाता है, रूहानी प्यार। वरना दुनिया में इसके अलावा मनुष्यों में एकता हो जाए, स्नेह हो जाए, परिवार की फीलिंग आ जाए, आ नहीं सकती। किसी हिसाब से भी बड़ा छोटा कुछ ना कुछ, पढ़ा लिखा अनपढ़ा, गरीब अमीर, काला गोरा हो जाता है। तो ये बाबा ने जो संगठन तैयार किया है ये तो अलौकिक और अलाही है। और संगठित रूप में पढ़ना, आपको पता है कि बच्चों को भी मास्टर जो है स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं, बच्चों को भेजा जाता है। और वैसे तो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से भी लोग इम्तिहान पास कर लेते हैं। आप सोचो कोई डॉक्टरी पढ़ ले कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से, या ड्राइविंग सीख ले कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से, या कुकिंग सीख ले
और उसको क्या प्रैक्टिकली करके दिखा तो क्या होगा। इसलिए भगवान कहता है कि चीज़ के महत्व को, अब वैसे भी आप देखेंगे हम लोगों को कहा जाता है कि बीके लोग सफ़ेद ड्रेस में रहते हैं। हम सबको हम बताते हैं कि भाई देखो सफ़ेद ड्रेस हमारी क्लास की ड्रेस है। ऐसे नहीं है कि हम अपने काम पे जाते हैं या घर में जाते हैं तो सफ़ेद ड्रेस ही पहनते हैं, परंतु यूनिफॉर्म जैसे स्कूल के बच्चे जाते हैं, हर एक स्कूल की यूनिफॉर्म होती है। उसका मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मैंने एकता, कि चाहे वो चपरासी का बच्चा है, चाहे वो तहसीलदार का बच्चा है, स्कूल में पढ़ रहा है, एक जैसी ड्रेस है, उसको महसूसता आएगी कि मैं एक हूँ। वरना तहसीलदार का बच्चा बहुत बढ़िया ड्रेस पहन के आ जाएगा, चपरासी का तो उसको हीनता की फीलिंग आएगी। तो बाबा ने हमको स्कूल की यूनिफॉर्म सफ़ेद ड्रेस दी हुई है एकता के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए। इसी प्रकार से ये जो बाबा के सिस्टम हैं उसमें कोई भी चेंज करे। मुरली बाबा कहता है कि आप घर में भी पढ़ोगे तो आप कहोगे अच्छा लेट के पढ़ लेता हूँ, थोड़ा खाना भी खाता रहता हूँ, मुरली भी पढ़ता रहता हूँ। यहाँ तो मुरली पढ़ते समय भी जैसी आपकी अवस्था होगी, अगर आप ठीक ठीक शब्द सुन रहे हैं आपके अंदर जाएगी। वरना आप एक पैरा पढ़ लेंगे, आप कहेंगे मैंने पढ़ लिया, लेकिन अंदर नहीं जाएगा। ये तो मोती का बूंद का सीप के अंदर जाने जैसा हिसाब है, और उसको कोई साधारणता से ले ले तो बाबा कहता है साधारणता तो छोड़ो, ये तो अति विशेष चीज़ है जिसको बहुत बुद्धि को एकाग्र करके धारण करना पड़ता है। इसलिए बाबा अमृत वेले के योग को महत्व देता है। क्लास अमृत वेले की कराता है। कभी कभी हम लोग कहा करते थे कि जो सुबह की क्लास करते हैं वो सूर्यवंशी हैं, जो शाम की क्लास करते हैं वो चंद्रवंशी हैं। ऐसे क्योंकि सारा दिन बीत गया, आपने क्लास कर भी ली, रात को सो गए, तो जैसे ठंडी चाय होती है, आपका मुरली का पॉइंट तो रहा, प्रैक्टिकल कहाँ किया। तो जैसे होता है कि सुबह आज भी एक गीत पांडव भवन में बचा था, दिन चढ़ते ही हैं आज ऐसे ऐसे करो। तो हर चीज़ का महत्व होता है। इसलिए जो बाबा ने नियम बनाए हैं, जो उसको फॉलो करता है उसको उसकी प्राप्ति होती है। बाकी अपना दिल खुश कर रहे हैं जी। इस प्रकार की चीज़ें हमको समझनी चाहिए कि जो आपको इस संगठन में मज़ा आ रहा है वो आपको फ़ोटो देखकर या इसका फिल्म देखकर या कोई ऑनलाइन करके वो सिर्फ दिमागी परछाइयाँ हैं। तो आज की दुनिया हो ही परछाइयों की गई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो सतयुग में रियल था। रियल मैंने असली, कि अगर आपने जो कुछ आँखों ने जो देखना असली देखना, कानों ने जो सुनना है असली सुनना है। अच्छा, फिर क्या हुआ, त्रेता में थोड़ी सी चांदी मिला दी, फिर भी वो चांदी मिला के असली सोना चांदी मिल के असली रहा। द्वापर में और तांबा मिला दिया। अच्छा, फिर भी चलो कुछ तो मूल्य होता है कि भाई सोने में चांदी तांबा मिला हुआ है। कलयुग वालों ने कहा असली की क्या ज़रूरत है, मिलावट क्या करनी है, नकली शुरू करो ना सीधा ही, मिलावट का क्या फ़ायदा। तो उन्होंने नकली शुरू कर दिया। आप देखोगे कलयुग में मिलावटी नहीं, हर चीज़ की नकल। और नकल बाबा ने मुरली में भी कहा इतनी शानदार कि नकली हीरा असली हीरे से बढ़िया लगेगा, नकली ऑरेंज का जूस असली ऑरेंज से अच्छा लगेगा, नकली फूल लोग पसंद करते हैं कि भाई लगा लिए काम आते रहेंगे, कौन नए नए फूल लाए तोड़े। अब तो कब्रों में भी नकली फूल लगाते हैं। किसको खुश कर रहे हैं हम, इसमें ना खुशबू है, न रंग है, न ताजगी है। तो हर चीज़ नकली। अच्छा, नकली से भी आगे चले गए। अब हम आ गए ऐसी दुनिया में जिसको परछाई, वर्चुअल, यानी नकली भी नहीं, बस देखते जाओ, आँखों से देखते जाओ, आँखों से आप पहाड़ देख लो, समुंदर देख लो, वो भी गया।
तो जब ऐसी चीज़ है, क्योंकि भगवान को पता है कि अब इस दुनिया से ऊपर जाना है, तो अपने आप को तैयारी करो। तो इसलिए शरीर तो असली शरीर भी छोड़ो, फोटो भी छोड़ो, परछाइयाँ। तो ये दुनिया परछाइयों की दुनिया है। अब परछाइयाँ मैंने कहा दो तरह की होती है, एक भूत की और एक फरिश्ते की। पर फरिश्ता अपनी मर्जी से साकार में भी आ जाता है, फरिश्ता किसी को दुख नहीं देता, फरिश्ता सबका होता है। और भूत किसी किसी के अंदर घुसता है, फिर उससे निकलता नहीं है। हम सब ये बातें जानते हैं। तो माया के भूत जो अंदर घुसे हुए हैं मनुष्यों के, वो उनको बांध के रखे हुए हैं। भूत में भी बहुत ताकत होती है। भूत में जब गुस्सा आ जाता है तो एक पतला सा आदमी भी 10 आदमियों के कंट्रोल में नहीं आता। फरिश्ता ऐसी हरकतें नहीं करता। तो बाबा कहते हैं आपको मैंने साकार से फरिश्ता बनाना, और वो उनके भूत उनको बनने ही नहीं देंगे। चाहे वो अभिमान का भूत हो, चाहे वो क्रोध का भूत हो, चाहे वो काम का भूत हो, खतरनाक भूत है। इसलिए हमको समझ लेना चाहिए कि जो बाबा ने कहा है, जैसे कहा है वैसे ही करना है, तब हमको फ़ायदा होगा। नहीं तो अलादीन का चिराग असली था और नकली चिराग उससे बढ़िया था। अलादीन के चिराग को दबाओ तो जिन्न निकल के सेवा करता था, नकली को कुछ भी करते रहो कुछ नहीं होता था। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब और दूसरा भी पूछना कुछ? हाँ जी, दूसरा प्रश्न एक दुविधा के रूप में है। ओम, अच्छा अच्छा। आजकल ऑनलाइन में हाँ जी। अनेक प्रकार के योग विधियाँ हमारे सम्मुख आ जाती है। कई प्रकार के योग से सकाश हम दे पाते हैं, कई प्रकार के योग से हम स्वास्थ्य को अच्छा कर पाते, कई प्रकार के योग से हम परिवारों के समस्याओं को ठीक कर देते हैं। थोड़ा धीरे धीरे बताओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई साहब आजकल ऑनलाइन में कई प्रकार के योग आ गए हैं। ऑनलाइन? राजयोग, अच्छा। राजयोग में ही कई प्रकार के योग। कुछ योग से हम सकाश देते हैं, कुछ योग से हम स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, कुछ योग से हम विघ्नों को हटाते, परिवारों के विघ्नों को ठीक कर देते हैं। तो ये अनेक प्रकार के योगों में से जो हमारा योग है राजयोग, तो अब एक कन्फ्यूजन आ जाती है कि श्रेष्ठ योग राजयोग, उसकी सही विधि क्या है? क्या मतलब हुआ? राजयोग की विधि क्या है? सही विधि क्या है? तो अच्छा, मतलब जो ऑनलाइन में तरह तरह के लोग योग आ सिखा गए हैं। सिखा रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक करो, कोई हाँ हाँ हाँ, विघ्न पार करो। मुझे भी पता लगा। कोई कह रहे नीली बोतल में पानी रख के पियो, ऐसा ऐसा ना जो है। अच्छा हाँ हाँ ठीक है। कल भी मुझे एक फ़ोन आया था कि एक भाई का दिल्ली से आया था, कहता है कोई व्यक्ति है, वो कहता था मेरा मन टिकता नहीं था, मैं पढ़ता हूँ। उसने कहा 7 दिन एक ही तरह का खाना खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। उसने उसका नाम भी बताया, बीके का। कहता है मैंने 7 दिन एक ही तरह का खाना खाया, अब भी मेरा मन नहीं टिकता। वो मेरे से पूछ रहा था। तो वास्तव में देखिए ऐसा है, पहले तो दुनिया के अंदर भी जो भगवान का असली राजयोग था, कोई आज भी गीता पढ़ ले तो उसमें लिखा हुआ है कि जो मैंने राजयोग सिखाया था, डिटेल है, पहले सूरज को सिखाया, उसको सिखाया, उसको सिखाया, वो बहुत काल से प्रायलुप्त है। ये गीता में लिखा हुआ है कि जो योग मैंने सिखाया था ऐसे ऐसे हुआ, उसने मनु को सिखाया, उसने फलाने को सिखाया, लेकिन बहुत काल से वो योग प्रायलुप्त है। अब भगवान कहता है उसको पुनः सिखाने के लिए मैं आता हूँ। ये बात नोट कर लो। आज अभी इंटरनेशनल डे ऑफ योग आने वाला 21 जून को, सरकार भी सिखाती है। आज योग के नाम पर जो योग सिखाए जाते हैं वो योग है ही नहीं। क्यों? कोई आसन सिखा रहा है, एक्सरसाइज तो कोई सांस रोकना सिखा रहा है,
कोई कुछ सिखा रहा है, गीता में लिख दिया है भक्ति योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, कर्म योग आदि आदि। तो भगवान कहता है कि जो मैंने योग सिखाया था वो प्राय लुप्त है, मैं ही आके सिखाता हूँ। तो राज योग तो एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, और हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वो राजयोगी हैं, ये तो हमें पता है। अच्छा, बाबा हमको क्यों प्यार करता है? सब कह रहे थे बाबा हमको बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। क्यों? क्या खास हमारे अंदर है जो प्यार करता है? मेरे ख्याल में एक भी बीके नहीं है जो टेढ़ा ना हो। माफ़ करना, आप हंस सकते हैं, हंसना चाहें तो। आप कहेंगे ये क्या बोल रहा है? आप शिव जी की बारात सुनी है कभी आपने? शिव जी की बारात में कौन थे? एक भी व्यक्ति सीधा था? शिव जी तो ऐसा बराती रखते ही नहीं जो सीधा साधा हो। वो कहते हैं कोई लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा हो, बहरा हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला हो, वही मेरी बारात में आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि शिव ने राजयोग सिखा के टेढ़ों को सीधा किया था। अब कोई व्यक्ति धोबी घाट पे मैले कपड़े आएंगे, हॉस्पिटल में मरीज ही आएंगे, तो शिव बाबा कहता है ये कोई साधुओं सन्यासियों का, ये कोई भक्ति मार्ग का नहीं है या नई नई आत्माएं आती हैं। बिल्कुल जिसको कहते हैं ना होपलेस केस, उसको भगवान एडमिट करता है और कहता है देखो मैं होपलेस को मनुष्य तो क्या देवता बनाता हूँ, दानव को देवता बनाता हूँ, यही तभी तो मैं शिव कहलाता हूँ। अब उसका राजयोग और उसके राजयोग की दुनिया ने तो उसका गड़बड़ किया ही हुआ है। एक दिन साल में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा करवा के हमारी सरकार ने कुछ योग का नाम जिंदा तो कर दिया सारे वर्ल्ड में, परंतु वो योग तो है नहीं। अच्छा, तो बाबा ने कहा हुआ है योग सिखाना मेरा ही काम है और उसके साथ जो कुछ करना है वो मैं ही बताता हूँ। और वो बड़ी सिंपल बात है कि पहले तो हमको कहते तुम आत्मा हो। जो आत्मा को नहीं जानता वो योग लगा नहीं सकता। और मैं परमात्मा हूँ और तुम कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ, तुम्हारे में क्या है, उसको जोड़कर आत्मा को परमात्मा से मैं विकारों को ख़त्म करवाने की शक्ति देता हूँ। 3 काम करता है, एक तो पिछले विकार ख़त्म, आगे के लिए सद्गुण जमा, और दूसरा दूसरों की सेवा करके अपनी कमाई को बढ़ाना। ये हम लोग जानते हैं। गीता में लिखा हुआ है कि मन को मेरे में लगाओ तो मैं मेरे से शक्ति लोगे तो मैं तुम्हारे पाप भी भस्म होंगे और मुक्त करूँगा। मोटे रूप से देखो तो भगवान ने काम विकार को ही जिताया है, बाकी विकार तो उसके बाल बच्चे हैं। जितने बीके हैं उनके अंदर जो ताकत है, जैसे बहन जी शुक्ला बहन का नाम ले रही थी, शुक्ला बहन ने सबसे बड़ा काम क्या किया? बाबा ने कहा लोग कहते हैं कि पुरुष स्त्री इकट्ठे रह के प्योर नहीं रह सकते, आग और कपास में आग लगे बगैर रह नहीं सकता। और बाबा ने कहा था मैं ऐसे बच्चे पसंद करूँगा जो गंधर्वी विवाह करके पवित्र रहें, और इन्होंने करके दिखाया। बहुत सारे आजकल तो सारे ही बीके लोग, चाहे वो शादी करे हुए हैं या नहीं, वो पवित्र रहते हैं। तो बाबा ने तो पवित्रता के आधार योग के द्वारा पवित्रता स्थापित की, और उसका कारण यही था कि योग के बाबा की शक्ति के बगैर ये पवित्रता आ नहीं सकती। आपने कहानी सुनी होगी कि जो शिव थे, पहली बात तो ये है काम विकार का जन्म कब हुआ और काम विकार मरा कब, दुनिया वाले तो जानते नहीं। वो तो कहते काम विकार शुरू से चला आता है। अब भगवान कहता है कि ऐसे गंदे तरीके से देवता थोड़ी पैदा होते होंगे। किसी भी देवी देवता का जन्म आप दिखाएंगे, कहेंगे सीता घड़े से निकले आई, कर्ण कान से निकले आए, वो कभी नहीं दिखाएंगे कुछ जो गणेश को ऐसे मैल से बना दिया। कहने का भाव ये उनके मुंह से ये निकलता ही नहीं कि कोई भी देवता काम विकार से पैदा हुआ। यहाँ तक कबीर के लिए कहते हैं वो
उसको उसकी माँ वहाँ से उठा के ले आई थी फूल से। क्राइस्ट तक के लिए कहते हैं उसकी जन्म जो था विर्जिन से पैदा हुआ था। कहने का भाव ये है कि जितने पावन श्रेष्ठ व्यक्ति उनको काम विकार से पैदा दिखाते नहीं, उनको ये तो पता नहीं, पर ये पता है कि काम विकार से पैदा नहीं होते। अब भगवान कहता है देखो, मैं खुद गीता पढ़ लो आज, उसमें लिखा हुआ है काम विकार महाशत्रु और इसका जन्म रजोगुण से होता है। अच्छा, कि रजोगुण का मतलब हुआ सतोगुण में नहीं था। अच्छा, छोटा सा काम विकार रजोगुण से जन्म हुआ, गंदे तरीके से जन्म शुरू हुआ, बॉडी कॉन्शियस में आए। सारे शास्त्रों में लिखा हुआ एडम ईव ने कोई गुनाह किया जिससे ये स्वर्ग से गिर गए। अब काम विकार भी बढ़ता बढ़ता कहाँ द्वापर का काम विकार, कहाँ कलयुग में इसका राक्षसी रूप इतना खतरनाक रूप हो जाता है। आप सब जानते हैं कि आज भारत देश जहाँ देवी देवता रहते थे उनकी महिलाएं कितनी डरती हैं काम विकार के कारण। आखिर शिव काम विकार को मारा किसने, तो ये भी लिखा हुआ है कि शिव ने तीसरी आँख खोलकर काम विकार को भस्म किया। ये उसकी डेट ऑफ डेथ है। डेट ऑफ बर्थ हुई द्वापर में, डेट ऑफ डेथ मैंने जब कलयुग में अति हो जाता है, भारत की नारियाँ त्राही त्राही करती हैं, कुमारी कन्याएं भी डरती हैं, उस वक़्त भगवान आके तीसरी आँख खोलकर उसको भस्म करता। अब तीसरी आँख किसकी खोलता है, अपनी या हमारी? दुनिया वाले तो समझते शिव ने, शंकर जी ने तीसरी आँख खोल ली, काम भस्म हो गया। तो काम विकार तो मनुष्यों के अंदर होता है, और मनुष्यों की तीसरी आँख मैंने आत्मा का ज्ञान देकर भगवान कहते हैं मैं भस्म करता हूँ। पर तीसरी आँख खोलने से तो काम नहीं चलता, उसको योग के द्वारा भगवान कहते हैं तीसरी आँख खोलकर मेरे से शक्ति लो। भस्म शिव ने किया, मैं परमात्मा भस्म करता हूँ। अब ये है स्टोरी। अब हम तो उसको प्रैक्टिकल जानते हैं। अब अपने बीके लोग ही अगर इसको, दुनिया वाले तो खैर बेचारे योग को नहीं जानते, तो जैसे डालडा वनस्पति को घी मानते हैं। अपने बीके लोगों ने भी पहली बात कि बीके लोगों में भाइयों को तो ज्ञान सुनाने का अधिकार ही नहीं बाबा ने दिया हुआ। बहुत मजबूरी के कारण किसी जगह कोई मुरली सुनानी पड़ जाए तो बाबा ने परमिट किया हुआ है। बाबा ने खुद कहा हुआ कि मैं बाबा ने मातृशक्ति को कलश दिया, मतेश्वरी जी को सरस्वती बनाया। सारे हमारे सेंटरों में बहनें मुरली सुनाती हैं और योग सिखाती हैं। अब कई लोगों ने ऑनलाइन का फ़ायदा लेकर के अपने अपने चैनल खोल लिए हैं। अब वो क्या करें, तो फिर वो किस प्रकार की तरह तरह की बातें जो बहन जी सुना रही है, कोई हेल्थ का सिखा रहा है, कोई विघन तोड़ने का सिखा रहा है, कोई घर में ये कर रहा है, आगे बहुत सारी बातें इस तरह की करते होंगे। मैं तो कभी सुना नहीं, लेकिन जो आप कौन सा योग बता रही हैं आप? हेल्थ के लिए, विघ्नों के लिए। अच्छा, अब बताइए कि हेल्थ आपकी अलग से तो ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, बाबा कहता है कि आत्मा की हेल्थ ठीक होगी तो फिर बॉडी ठीक होगा। अच्छा, विघ्न तुम्हारे जो भी आते हैं वो सारे के सारे का लिंक है कि आत्मा पतित बनी हुई है। तो आत्मा की शुद्धि के लिए आप धूप में बोतल रख के, नीली रख के पानी पिएंगे या फलाना मंत्र पढ़ेंगे, ये तो भक्ति मार्ग में हम करते हैं ना, इससे ठीक होता है। मैंने तो बताया, कल ही मुझे एक भाई का फ़ोन आया था कि भाई मुझे कोई ऐसे कह रहा है। इस प्रकार की चीज़ें जैसे ऑनलाइन है, इसी का प्रश्न का दूसरा भाग है कि हमें कभी भी किसी भी, जब भगवान हमको डायरेक्ट ज्ञान दे रहा है, डायरेक्ट मुरली सुना रहा है। अब मुरली भी आपको पता हो कि बाबा मुरली को पोस्ट करवाते थे और मुरली पे कहता डे बाय डे। हम कहते थे बाबा सारी मुरलियाँ क्यों नहीं भेज देते? वो कहते नहीं, इसकी वैल्यू है। जैसे आपने एक दवाई की बोतल ली और दवाई की बोतल में डोज लिखा होता है, इतना खुराक रोज़ खानी है। कोई कहे मैं सारी बोतल आज ही पी लूँ तो उसका क्या हाल होगा? तो उसको सिस्टम भी तो आना चाहिए। तो बाबा कहता है इसलिए सेंटर मैंने खास बनाए हैं, टीचर रखे हैं, वहाँ संगठन में व्यक्ति को एक दूसरे को देखकर उमंगोत्साह मिलता है, अनुभव होता है। अब घर में बैठ कर के कोई परछाइयाँ देख लेंगे या इस प्रकार के विघ्न विनाश करेंगे तो आप
मेन पटड़ी से उतरकर गलियों में चले जाएंगे, भटक जाएंगे और उसका नतीजा क्या होगा कि धीरे धीरे दूर होंगे। बाबा तो दूर की दूरी को नज़दीक लाता है। गंगा के अंदर कोई नाला भी मिलेगा तो गंगा कहलाएगा, लेकिन गंगा से कोई अलग हो जाएगा तो उसका क्या हाल होगा। ये भी समझना चाहिए कि बाबा सबको जोड़ता है और कोई व्यक्ति उससे अलग होकर अपना कोई खोलता है। मैंने सुना है कई कहते हैं आजकल किसी में भगवान भी आने लग गया है, वो भी भाषण कर रहा है किसी में। ये तो शुरू से होता है, हमने देखा है अनेक प्रकार के इस प्रकार के लोग आए, थोड़ा सा ज्ञान मिला। चूहे को कहते हैं ना हल्दी की गांठ मिली, वो क्या मैं पेशारी हूँ, वो 2-4 दिन वो चलते हैं। उसके बाद बेचारे जैसे फूल कटा हुआ होता है पेड़ से, तो कटा फूल देखने में तो फ्रेश लगता है, लेकिन धीरे 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 दिल्ली में मुझे याद है कि भाई ने ऐसा काम शुरू किया था। कहता है मैं रोज़ 4 बारी मुरली पढ़ता हूँ। जब उसने शुरू किया तो मैंने कहा एक बारी मुरली पढ़ने के बाद 2 बारी तो ठीक है, तो 4 बार पढ़ता है वो तो ICU का मरीज होगा कि रोज़ 4 बारी मुरली पढ़ता है। तो तेरे को मुरली धारण कब होती है? मुरली धारण भी तो करनी है। तो धीरे धीरे मैंने देखा उसने अपनी छोटी सी मंडली बना ली। तो ऐसे लोग भी होते हैं, किसी को मान चाहिए, किसी को शान चाहिए, किसी का समझा मेरा निरादर हो गया, मैंने पैसा दिया था मेरे से पूछा नहीं, उल्टा उल्टा करके फिर से अपनी मंडली बना लेते हैं। मेंढकों की ट्रां ट्रां जैसे होती है। धीरे धीरे हम पहले तो खूब ज़ोर से बोलते हैं, एक्टिव होते हैं, चारों तरफ ध्यान रखते हैं कि हम गलती ना, धीरे धीरे वो मंडली फिर फिसल जाती है। ऐसे धोखे में ना आके बाबा के जो सिस्टम है, पहली बात मातृशक्ति का सम्मान करना है, दूसरी बात एक दूसरे का सम्मान करना है। प्रेम तभी बढ़ता है जब हम दूसरे के गुण को देखकर उसको उभारते हैं। बाबा खुद कहता है कि मैं किसी बच्चे की कमी नहीं देखता। बच्चे बाबा के सामने जाके भी अगर कहते हैं बाबा मेरे में ये है, बाबा कहता है माला मत फेरो कमियों की, मैं सिर्फ तुम्हारे गुण ही देखता हूँ, तुमको भी हर एक के गुण ही देखने हैं। अगर हमने ज़रा सी डेविएशन किया, क्वेश्चन भी कर लिया ये क्यों, तो बाबा कहता है ड्रामा को भूल गए। चाहे वो ड्रामा में कोई घटना हो जाए, चाहे परिवार में हो जाए, होगी, ये तो हमारा टेस्ट है, परीक्षा आती है, ये क्यों मैंने क्वेश्चन, जैसे बहन जी मेरे से पूछ रही है। अच्छा, तो क्वेश्चन का आंसर जब तक हमारे पास नहीं आता, मैं तो कहता हूँ क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए। भगवान ने कहा है जो प्रश्न नहीं करता वो प्रसन्न रहता, इसलिए हमें सदा प्रसन्न रहना है। तो प्रश्न कहाँ से आ गया? हम तो दूसरों के प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए ज्ञान की रेगुलर स्टडी, ज़्यादा तेज़ चलने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल ट्रैफिक में गाड़ी तेज़ चलाओगे तो सामने वाले से टक्कर लगेगी, स्लो चलोगे तो पीछे वाला हॉर्न बजाएगा। इसलिए नॉर्मल सिस्टम जो बाबा ने रखा हुआ है, अमृत वेले से रात तक बाबा ने दिनचर्या बताई हुई, उसमें अगर हमने गड़बड़ की कि बाबा ने कहा मुझे भोग लगा के खाना खाओ, तो हमने कहा खाना अच्छा देखा तो लग गया भोग, तो बाबा कहता है फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूँ अगर माया आ गई बीच में। इसी प्रकार से सिस्टम से करेंगे तो कायदे में फ़ायदा है। जिन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, हमारी बड़ी दादियों ने दुनिया घूम ली लेकिन कभी न्यारे और प्यारेपन के बैलेंस को नहीं बिगाड़ा। सिस्टम से चली तो वो दादियाँ बन गई, थोड़ी सी हैं लेकिन दुनिया में उनका पूजा होती है भक्ति में। और हमें भी ये देखना है कि दुनिया के मेले में हम भटक ना जाएं, रंग रूप चकाचौंध में ना आ जाएं, नकली चिराग लेकर असली ना छोड़ दें। ये इसका आंसर है। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। अब बस या कुछ और भी है? हो गया भाई साहब। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। बहुत ही स्पष्ट और सटीक और बिल्कुल बुद्धि को फुल स्टॉप लगाने की हर प्रश्न का समाधान भाई साहब ने हमें दिया। हम सब जानते हैं कि ये हमारा ईश्वरीय परिवार है जो सच्चा है और
2500 साल सतयुग त्रेता में तो हम साथ साथ है ही, और पूरे 84 जन्म में भी हम साथ में हैं। तो इस सभा में शुक्ला दीदी जी, भाई साहब, शुक्ला दीदी जी पहली बार आ रहे हैं और भाई साहब बहुत समय के बाद आए हैं। तो आप सबको तो भाई साहब से, दीदियों से अवगत कराया, लेकिन अब हम दीदी भाई साहब को ब्राह्मण परिवार से भी अवगत कराना चाहेंगे। भाई साहब, यहाँ कम से कम 17 सेंटर आए हुए हैं और मैं चाहूँगी कि सभी एक बार भाई साहब के सामने खड़े होकर सत्कार करेंगे। फारूक नगर से कौन कौन आए? ओके, एक बार बता ली। ओके, ताली बजा सकते हैं। बावल वेलकम कर सकते हैं, परिवार का भी वेलकम कर सकते हैं। सेक्टर 14 ज्योत्सना दीदी, हमारी डॉक्टर ज्योत्सना दीदी, सही, ओके। सेक्टर 17 ज्योति दीदी, जिनका भी मकान भी बनने जा रहा है। सेक्टर 15 रमा दीदी। साउथ सिटी वन, ताली बजाए एक बार। ताली बजाना ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं हाथ में जितने भी सारे ऑर्गन के पॉइंट सब एक्टिव हो जाते हैं, बॉडी भी एक्टिव हो जाती है और माहौल भी और उमंग उत्साह का हो जाता है। सेक्टर 47 अंजुमन, सेक्टर 47। सेक्टर 28 प्रांजलमन, सेक्टर 28। सेक्टर 56 जयंती दीदी। सन सिटी भावना बहन, मोनिका बहन आए हुए, भावना बहन। सेक्टर 43 पूनम बहन, कोई है? ताली तो बजा ही सकते फिर भी। सेक्टर 102 दक्षा बहन, न्यू गुड़गांव। सेक्टर 77 विंटर हिल्स सुमित्रा दीदी। सेक्टर 82 वाटिका। सेक्टर 10 सविता बहन। इस परिवार की शोभा न केवल यहाँ गुड़गांव निवासियों ने ही, लेकिन खास ग्रेटर नोएडा से भी अल्फा 2 भी आया है दीदी, अल्फा 2 एंड बुलंदशहर। इन्होंने भी आज इस सभा की रौनक को बढ़ाया है। थैंक यू। सॉरी, सोनिका बेन M3M। भारती बेन सेक्टर 30। हो गया। तो लगभग ऐसे 20 सेंटर है जहाँ से हमारे सारे भाई बहनें खास इस ब्लिस प्रीमियम बैंक्वेट हॉल में दीदियों से, भाई साहब से ब्लेसिंग लेने के लिए आए हैं। आज से 6 महीने पहले भी यहाँ हमारा ब्राह्मणों का संगठन हुआ था, आज भी हुआ। तो इतने अच्छे से सुखदायी तरीके से सबकी दुआएं आपके भी खाते में जाती है। विजय बेन, निकिता बेन, मीनाक्षी बेन रेगुलर बाबा के बच्चे हैं, सेक्टर 28 के स्टूडेंट हैं, वहाँ जाते हैं। निकिता बेन सेक्टर 45 में रेगुलर जाती है। बाबा की काफ़ी लगन है आपको, और पिछले 10 साल से बाबा से जुड़े हुए हैं। सुभाष भाई वैसे कोर्स नहीं किया है, बट बिल्कुल ऐसे ही बाबा के बच्चे हैं, हमेशा अथक सेवादारी, एवर रेडी सेवादारी बनकर होते हैं। सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत
सबका शुक्राना। कभी भूल